बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आप सुन रहे हैं, मैं बधाई देता हूं आपको। और सबसे बड़ी बात यह एक माताएं बहनें इतनी रात को बैठकर कविताएं सुन रही है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सारा काम छोड़कर यहाँ कविताएं सुन रही है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बीच में जा सकती हैं। नहीं नहीं, कहाँ जाएंगे। 8 पंक्तियां पढ़ता हूं। सबसे पहले कविता हो जाए तो 8वीं पंक्ति पर पूरा सदन आकाश में हाथ उठाकर तालियों से मुझे बताना कि मेवाड़ की यश गाथा को, इस देश को सुनने को आप तैयार हैं, वरना निस्संदेह मैं तो 5 मिनट ही पढ़ूंगा। 8 पंक्तियां पढ़ता हूं। आप महानगरों से हैं, जगदम्बे के दरबार में हूं, इतनी माताएं बहनें हैं। क्या पूछा किसी ने मुझसे कि राजस्थान क्या है? अगर आपकी तरफ से जवाब हो गया हो तो मुझे बताना। आप इसी शौणित की, इसी शौर्य की माटी पर बैठे हैं जहां से कुछ दूरी पर हल्दी घाटी है, जहां कुछ दूरी पर उदयपुर है। निवेदन करता हूं, कहीं सगस जी के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलदानी का। हम लोग कौन हैं? हो जाए बात तो रोकना अपनी तालियों को। और 8वीं पंक्ति पर आकाश में उड़ता हुआ एक एक हाथ देखना चाहता हूं। मैं बड़े मन से कहता हूं कि कहीं सगस जी के उत्सव हैं, कहीं जश्न बलदानी का। यहां कटारे रक्त पी गई बड़बोले अभिमानी का। यहां सवार घोड़े संग करते गाथा जयमल पत्ता की। जहां राजा दीवान हुए जय एक लिंग की सत्ता की। पद्मन पुरखों का मान बचाने जब जोहर कर जाती है, ये माटी जो रणबंकों को शोणित स्नान कराती है। अरे हिंदुआ, सूरज के छालों के बल जब आजादी बच जाती है। राणा प्रताप के प्रण की धरती राजस्थान कहती है। राणा प्रताप के प्रण की धरती राजस्थान कहती है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, राणा प्रताप के तप की धरती हिंदुस्तान कहती है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ इस देश में। वाह। 18 सैनिकों को मारा गया उरी में। हमारे प्रधानमंत्री गए थे उनके देश में कि चलो शांति की बात करते हैं। साड़ी दी मेहमान बनाया, ईदी लेकर घर आए। तेरी खूनी हरकत से मायूस हुए थक कर आए। कहा तुझी से विश्व मंच पर मानवता की बात करें। देश बदल गया, लोग कहते हैं देश बदल गया। कैसे बदल गया? 8 पंक्तियों में अगर सच में लग गया हो देश बदल गया तो कवि सम्मेलन का स्वरूप भी बदलना। बढ़िया देवल। साड़ी दी मेहमान बनाया, ईदी लेकर घर आए। तेरी खूनी हरकत से मायूस हुए थक कर आए। कहा तुझी से विश्व मंच पर मानवता की बात करें। हाथ जोड़कर कहा था पाकिस्तान में। बदले में हमने, उसने क्या किया, हमने क्या किया? देश बोले, राजस्थान बोले तो मिले प्यार आपका। साड़ी दी मेहमान बनाया, ईदी लेकर घर आए। तेरी खूनी हरकत से मायूस हुए थक कर आए। कहा तुझी से विश्व मंच पर मानवता की बात करें। तम की काली निशा छोड़कर चल पूनम की रात करें। कहा तुझी से चल दुनिया में मिलकर एक मिसाल बने। इंसानी भावों को समझें, दया प्रेम का भाल बने। अब दया शब्द भी नहीं मिलेगा भारत के जज्बातों में। अब दया शब्द भी नहीं मिलेगा भारत के जज्बातों में। बात के बदले बात करें, लातों के उत्तर लातों में। तुम 18 मारोगे, 38 मिलेंगे तोहफे में। लोग गांधी के बेटों ने बंदूक उठा ली हाथों में। लोग गांधी के बेटों ने बंदूक उठा ली हाथों में। दोस्तों, ये देश उस जगह पर है जहां पर जगदम्बे अंबा के इतने बड़े कार्यक्रम को आप करते हैं। भामाशाह हुए इस मेवाड़ में। जय जिनेंद्र के स्वर सहसा राणा के कान से टकराए। एक गीत पढ़ने से पहले 4 पंक्तियों में भूमिका बना रहा हूं। महाराणा प्रताप का युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के अंदर राणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे तो आपकी परंपरा से भामाशाह गए वहां पर। राणा प्रताप ने देखा भामाशाह यहां कैसे आ गए। दोनों का संवाद, आपके बीच की बात हो तो फिर प्यार मिले। जय जिनेंद्र के स्वर सहसा राणा के कान से टकराए। सम्मुख केसरिया पहने भामा अभिवादन ले आए। भावुक राणा ने झटपट भामा को गले लगाया। कर्ण दधीची सा दानी वो युद्ध क्षेत्र में आया। क्षण पर सोचा राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वनिक कर्म है, युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। तो भामाशाह ने कहा हम व्यापारी, धन हमें प्रिय, राणा जी यही सुना है। किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है। किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है। और वो 8 पंक्तियां जो शायद हिंदुस्तान के हर जैन का स्वर होना चाहिए, वो 8 पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूं। और 8वीं पंक्ति पर आपकी सर्वाधिक तिरंगे में लिपटी हुई लाशें राजस्थान की धरती पर आई। राजस्थान का एक बेटा वहां पर शहीद हुआ। उसने मरते हुए अपनी मां को एक पत्र लिखा। पत्र में क्या क्या लिखा होगा, ये उस गीत की भूमिका है। मैं मुखड़ा पढ़ता हूं गीत का। अगर मुखड़ा आपने सुन लिया तो मैं पूरा गीत सुना दूंगा। निवेदन करता हूं सुनेगा। मरता हुआ सैनिक अपनी मां से क्या कहता है, इन माताओं बहनों की तरफ से निवेदन करता हूं। स्वागत बेटे। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया।
सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। वाह। तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर पे आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई। तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया। बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। क्या याद आता है मरते हुए सैनिक को, क्या याद आता है उस सैनिक को। पहला बंद सौंपता हूं। भाई बहुत इस बार अच्छा, वाह, संवेदनाएं वाह, थोड़ी अच्छे से आएगी तो मुझे लगेगा आप कविताओं को प्यार दे रहे। निवेदन करना चाहता हूं। सोचा मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना। इस सन्नाटे के बीच आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। क्या याद आता है सैनिक को। मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना मुझे बाहों में जकड़ना। पगडंडियों पे खेतों की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता। क्या बात है। पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया। सोचा था तूने और कुछ और हो गया, मुझसा कोई घर में तेरे खिलौना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। वो अपनी उसकी माँ उसके लिए सेहरा बना रही थी कि जब तू युद्ध से लौट कर आएगा तो मैं तेरी शादी कर दूंगी। इस हिंदुस्तान का सैनिक अपना सर्वस्व न्यौछावर करके युद्ध में गया, लौट कर कभी नहीं आया। अपनी माँ से क्या कहता है। सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथ से झूला झुलाएगी। तुतलाती बोली पोते की सुन न सकी माँ, आंचल में अपने कलियां तू चुन न सकी माँ। न रंगोली बनी घर में, न घोड़े पे मैं चढ़ा, पतंग पे सवार हो यमलोक चल पड़ा। वह माँ तेरे आंचल का तो बिछोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। बहन से हमेशा लड़ता था, आज अपनी बहन के लिए 8 पंक्तियां कह रहा है। क्या बात है। भाई जो देश पे न्यौछावर होने जा रहा है वो बहना से कहना राखी पे याद ना करे, बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को नको से कोई फरियाद ना करे। क्या बात है। अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, कौन भाई दूज का निवाला खाएगा। कहना के बन के भाई अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा। अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। ये गीत मैंने क्यों लिखा, मैं उस कारण तक आपकी संवेदनाएं ले जाना चाहता हूं। ये गीत मैंने क्यों लिखा। इस हिंदुस्तान के सैनिक इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, फिर भी उनके विधवाओं की क्या हालत है देश में, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब जानते हैं। मैं इस गीत की अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ता हूं और अब तक जिन्होंने सन्नाटे से कवि सम्मेलन सुनाओ वो ठीक इसलिए क्योंकि तालियों से कोई विशेष फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर अंतिम पंक्ति पर पूरा सदन तालियां बजा देगा तो मुझे लगेगा मेरा गीत आपके दिलों तक पहुंच पाया, आपके मन तक पहुंच पाया। क्यों लिखा गीत, इस तरफ निवेदन करता हूं, इधर निवेदन करता हूं, सुनेगा। तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी। सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ बने हुए हैं इस देश में, उसके बाद भी सैनिकों के विधवाओं की क्या दशा है, आपके समर्थन के बीच पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं। सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, चौराहों पे तुझको तमाशा बनाएगी, अस्पताल स्कूलों के नाम रखेगी, अनमोल शहादत का कुछ दाम रखेगी। पर दलालों की, अब देखता हूं कितनी संवेदनाएं जिंदा है इस सदन में, पर दलालों की दलाली पे तू थूक देना माँ,
पर दलालों की दलाली पे तू थूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना माँ, भूखे भले मखमल पे हमको सोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं। पूरे सदन का हाथ उठा के तालियां चाहता हूं मैं। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों के पास वक्त हो तो मैं टाइम मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूं, 1.5 मिनट की एक कविता और सुनाना चाहता हूं। मैं आपकी स्वीकृति चाहता हूं। अगर आपके पास 1.5 मिनट हो तो एक कविता मैं और सुनाना चाहता हूं। स्वागत भी। एक विषय जो मुझसे पहले मुन्ना बेटरी ने उठाया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर एक छात्र संघ का अध्यक्ष खड़ा होकर यह कहता है कि भारत की सेना जम्मू कश्मीर में उन वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार करती है। मैं ये कविता आमतौर पर पढ़ता नहीं, पर आज मेरा मन हो गया आपको सुनाने का, इसलिए मैं सुना देता हूं ईमानदारी से, आपकी ईमानदारी आप पर छोड़ते हुए। एक जम्मू कश्मीर में कन्हैया खड़ा होता और कहता है कि जेएनयू में खड़ा होकर कहता है जम्मू कश्मीर में सेना वहां की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है। मैं जगदम्बा अंबा के दरबार में खड़ा हूं, मुझे पता है भारत की महिलाएं क्या हैं और मुझे यह भी पता है हिंदुस्तान का सैनिक क्या है। मैं 8 पंक्तियां सबसे पहले पढ़कर कन्हैया को जवाब देता हूं। अगर यहां से जवाब जेएनयू तक पहुंच जाए और आपका समर्थन मिलता रहेगा तो मैं इस 1.5 मिनट की कविता को विशुद्ध 1.5 मिनट में समाप्त कर दूंगा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। चश्मे की धुंधलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे। जिन्होंने कन्हैया को देखा वो मालूम, आपके इनकम टैक्स के पैसों से वो बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते कि वो वहां पर भारत के विरोध में नारे लगाए और हम सब सुनते रह जाएं। तब निवेदन करता हूं, सुनिएगा। चश्मे की धुंधलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे, अरे जेएनयू भी नहीं संभलता, देश संभालोगे कैसे। चश्मे की धुंधलाती आंखों से सपने पालोगे कैसे, जेएनयू भी नहीं संभलता, देश संभालोगे कैसे। जिस मिट्टी में खेले खाए उसको ही बदनाम किया, नाम कन्हैया रखकर तुमने कंसरी का काम किया। नाम कन्हैया रखकर तुमने कंसरी का काम किया। अरे मेरे यार अनुज, तुम कभी देश पर मान करो। अगर आपके घरों से सैनिक निकले हो तो ये बताना कि सैनिक करता क्या है। अरे मेरे यार अनुज, तुम कभी देश पर मान करो। इतिहास हमारा कैसा था ये जरा बैठकर ध्यान करो। क्लास किताबें फिल्म लड़कियां, इससे आगे भी जाओ। जो बेवा रण बेटा भेजे उससे मिलकर आओ। एक कैरियर बन जाने पर इतना नहीं तना करते हैं, एक कैरियर बन जाने पर इतना नहीं तना करते हैं। दारू सिगरेटों को पीकर जश्न नहीं मना करते हैं। फूहर गाने फास्ट फूड पर शाम बिताने वाले सुन ले, बर्गर पिज्जा खाने वाले सैनिक नहीं बना करते हैं। बर्गर पिज्जा खाने वाले सैनिक नहीं बना करते हैं। तुम क्या जानो वतन परस्ती का मतलब क्या होता है। आप मुंबई में रहे होंगे, मुंबई में जब हमला हुआ तो सबसे पहले मरने वाले लोग सैनिक के थे, पुलिस के थे। तुम क्या जानो वतन परस्ती का मतलब क्या होता है। तुम क्या जानो आतंकी हमला हो तब क्या होता है। तुमने अपना पल पल सौंपा गाती हस्ती दुनिया को। हम एसी में बैठे हैं, वो 11,000 की तनख्वाह लेकर सरहदों पर खड़े हैं। तब कहता हूं, सुनिएगा। तुम क्या जानो वतन परस्ती का मतलब क्या होता है। तुम क्या जानो आतंकी हमला हो तब क्या होता है। तुमने अपना पल पल सौंपा गाती हस्ती दुनिया में। तुमने खुद को सौंप दिया ख्वाबों की बस्ती दुनिया में। क्या तुमने पढ़ा कभी मेजर शैतान की कुर्बानी को। क्या तुमने जाना कभी 47 की दर्द कहानी को। और क्या है देश का सैनिक। धरती माँ कुर्बानी मांगे, धरती माँ कुर्बानी मांगे तो जीवन का मोल दिया। धरती माँ कुर्बानी मांगे तो जीवन का मोल दिया। काल समाहित हो जाए जब सिंहों ने मुंह खोल दिया। वेतन छोटा और वतन बड़ा, वो भारत माँ के बेटे हैं। तुमने हिम्मत कैसे कर दी, इतना घटिया बोल दिया। तुमने हिम्मत कैसे कर दी। अंतिम 8 पंक्तियां विदाई की पढ़ता हूं। क्या है हिंदुस्तान की वर्दी। 8 पंक्तियां में अपनी बात समाप्त करता हूं। जिस वर्दी को पहन हमीद ने टैंक के टैंक उड़ा डाले। सब कुछ सैनिक ही करते हैं हमारे लिए। जिस वर्दी को पहन हमीद ने टैंक के टैंक उड़ा डाले। जिस वर्दी को पहन रहे शैतान सिंह से मतवाले। शीश कटा धड़ हेमराज का जिस वर्दी की शान बना। जिस वर्दी के पौरुष की पीरू सिंह पहचान बना। उन्नी कृष्णन जिस वर्दी के बल आतंकी से भिड़ते। सौरभ कालिया जिस वर्दी से करगिल की घाटी चढ़ते। अपनी मां की गोद छोड़कर धरती मां के लाल बने।
अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी तालियों के बीच विदाई चाहता हूं, सुनेगा। अपनी मां की गोद छोड़कर धरती मां के लाल बने, अपनी मां की गोद छोड़कर धरती मां के लाल बने, यही वो दीवाने हैं जो रण में खुद महाकाल बने। अरे खरपतवारे क्या समझेगी बरगद की ऊंचाई को, 2 गज कफन तिरंगा लेकर स्वाभिमान की ढाल बने, 2 गज कफन तिरंगा लेकर स्वाभिमान।